नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत करता हूं। आज आपकी तीसरी क्लास बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, आपके एग्जाम में 50 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें से आपको 25 प्लस नंबर गेन करने रहते हैं। इसमें आज देखेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। बालक में कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती हैं, उन सभी का अच्छी तरीके से डिस्कस कराया जाएगा। शैशवावस्था, आज आपको शैशवावस्था के बारे में अच्छी तरीके से बताया जाएगा। फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, सभी का डिस्कस अच्छी तरीके से कराया जाएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाओं में देखेंगे कौन कौन सी अवस्थाएं बालक में पाई जाती हैं, उन सभी का अच्छी तरीके से डिस्कस कराया जाएगा। 3 अवस्थाएं मुख्यतः बालकों में पाई जाती हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था होती है जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। इन तीनों अवस्थाओं के बारे में आपको अच्छी तरीके से डिस्कस कराया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इन तीनों अवस्थाओं को अलग अलग आपको डिस्कस कराया जाएगा। हर एक अवस्था आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। लगातार जीवन पर्यंत यह प्रक्रिया चलती रहती है, जो गर्भधारण मतलब अर्थात जन्म से पूर्व गर्भावस्था, जब शिशु गर्भ में पल रहा होता है उस समय से प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु तक चलती है। विकास की प्रक्रिया बालक कुछ सोपानों या अवस्थाओं में से गुजरता है। अभी हमने बताया कि विकास की जो प्रक्रिया होती है वह कुछ अवस्थाओं से, कुछ सोपानों से गुजरती है। पहला क्या है सोपान? शैशवावस्था, इन्फेंसी, जन्म से 5 वर्ष तक। दूसरा बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, 6 से 12 वर्ष तक। तीसरा किशोरावस्था, एडोलसेंस, 12 से 18 वर्ष तक। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि बाल्यावस्था की बताइए किस वर्ष से किस वर्ष तक बाल्यावस्था पाई जाती है। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये याद रखेंगे, शैशवावस्था का काल जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था का काल बताइए 6 से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था का 12 से 18 वर्ष तक। ये आपके लिए बहुविकल्पी क्वेश्चन में प्रश्न देखने को इससे मिलेगा। तो सबसे पहले शैशवावस्था के बारे में जानेंगे, फिर शैशवावस्था की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या गुण होते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर तीनों अवस्थाओं में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं वह सभी भी डिस्कस किए जाएंगे। तो शैशवावस्था में देखेंगे, शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। यह अवस्था शिशु के जन्म से 5 वर्ष तक होती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि शिशु के जन्म से 5 वर्ष तक होती है। अभी हमने बताया कि जन्म से 5 वर्ष तक, याद रखेंगे। शैशवा अवस्था को बालक का निर्माण काल भी कहते हैं। यह भी आप याद रखेंगे कि बालक का निर्माण काल किस अवस्था को कहा जाता है। तो किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था को कहा जाता है। बालक का निर्माण काल शैशवावस्था, याद रहेगा। शिशु का शारीरिक विकास जन्म के पूर्व गर्भ अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। जन्म के बाद शैशवावस्था में 2 सोपान हो जाते हैं। एक जन्म से 3 वर्ष, दूसरा 3 से 5 वर्ष। दो सोपान हो जाते हैं जन्म से 3 वर्ष और 3 से 5 वर्ष।
फिर देखेंगे अब इम्पोर्टेंट बातें जो हैं अब स्टार्ट हुई। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी परिभाषाएं होती हैं जो आपको बिल्कुल माइंड में अपने सेट कर लेना है और इनको आप नोट डाउन भी करिए। अपनी नोटबुक में ज़रूर परिभाषाएं ज़रूर नोट करिए। मैं जितना चीज़ बताऊंगा, जितनी स्टेप, जितना पैराग्राफ बताऊंगा वो आप ज़रूर नोट करिए, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। सहस्रावस्था की परिभाषाएं क्या होती हैं, कौन कौन सी परिभाषाएं किस किस वैज्ञानिक ने दी, बहुत ही इजी परिभाषाएं हमने नोट की हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और आसानी से आपको याद हो जाएंगी। बस आप नोट डाउन जरूर करिए, अपने नोट्स स्वयं तैयार करिए जिससे आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाएगा। आप रिवीजन करेंगे एग्जाम के टाइम पर, बस तुरंत याद आ जाएगा और सारी चीज़ें मैं यहीं पर याद करवा दूंगा। तो सबसे पहले देखेंगे क्रो एंड क्रो के अनुसार क्रो जी ने क्या बताया था कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। याद हो जाएगा आसानी से कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। नेक्स्ट इन्होंने सहस्रावस्था के बारे में वैलेंटाइन के अनुसार, वैलेंटाइन जी ने क्या कहा था, वैलेंटाइन डे भी आने वाला है लेकिन उस पर नहीं फोकस करेंगे, इस वैलेंटाइन पर फोकस करेंगे कि वैलेंटाइन के अनुसार सहस्रावस्था सीखने का आदर्श काल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, ये आप रट लीजिए। डिफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कि सीखने का आदर्श काल किस वैज्ञानिक ने डिफिनेशन दी थी, किस वैज्ञानिक ने परिभाषा दी थी कि सहस्रावस्था को सीखने का आदर्श काल किस वैज्ञानिक ने कहा था, तो आप क्या कहेंगे, वैलेंटाइन। वैलेंटाइन जी ने कहा था कि सीखने का आदर्श काल सहस्रावस्था को, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप याद जरूर कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्या आता है, फ्रायड के अनुसार, फ्रायड जी ने कहा था कि व्यक्ति जो कुछ भी बनना चाहता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये डिफिनेशन बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी और आसानी से आप याद करने के पश्चात नोट करिए या नोट कर लीजिए फिर याद करिए, जैसे आपको सुविधा हो रही है। तो फ्रायड जी ने क्या कहा था, व्यक्ति जो कुछ भी बनना चाहता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। समझ में आए? फिर नेक्स्ट डिफिनेशन क्या है, एडलर जी ने कहा था, एडलर के अनुसार सहस्रावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। सहस्रावस्था द्वारा ही बच्चे का जो जीवन होता है, जो उसकी लाइफ होती है, पूरा क्रम उसी पर निर्भर होता है, निश्चित होता है। याद हो जाएगा। न्यूमैन जी ने क्या कहा था, 5 वर्ष तक की अवस्था बालक के शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। जो बच्चे की 5 वर्ष तक की अवस्था होती है बस उसके शरीर और मस्तिष्क के लिए बहुत ही ग्रहणशील होती है। तो आपको कम से कम 3 से 4 डिफिनेशन याद कर लेनी है और अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लेना है। तो सबसे इजी डिफिनेशन है कि सहस्रावस्था को सीखने का आदर्श काल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए। फ्रायड जी की डिफिनेशन क्या है, इन्होंने क्या कहा था, व्यक्ति जो कुछ भी बनना चाहता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। और 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा था क्रो एंड क्रो जी ने। ये 3 डिफिनेशन बहुत ही इजी हैं। और चौथी न्यूमैन के अनुसार, न्यूमैन जी ने भी बहुत ही इजी डिफिनेशन दी थी, एडलर भी इजी हैं। सारी डिफिनेशन बहुत ही इजी हैं, आप अच्छी तरीके से सारी डिफिनेशन याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप नोट करिए, नोट करने से आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट आते हैं सहस्रावस्था की विशेषताएं। कोई भी बच्चा आप ले लीजिए, आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, अब उस बच्चे पर गौर करिए, उस बच्चे को देखिए, बस उस बच्चे से जितनी भी आपको चीजें दिख रही हैं वही उसकी विशेषताएं होती हैं। अगर बच्चा है आपके घर में तब ठीक है, नहीं है तो आप सोचिए कभी रहा होगा, नहीं है, जो भी कुछ हो, लेकिन अगर बच्चा आपके घर में है तो बहुत ही आसानी से उसकी विशेषताएं आपको पता चल जाएंगी। पहली क्या है, सहस्रावस्था अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था होती है। इसमें एक पॉइंट है, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। सहस्रावस्था जो होती है वह अनुकरण के द्वारा सीखने की अवस्था होती है। कोई भी काम है, जैसे आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप मान लीजिए मिरर देख रहे हैं, शीशा देख रहे हैं, फिर बच्चा भी आपको देखकर शीशा देखेगा।
कोई भी काम है, आप ये काम कुछ भी करिए, बच्चा क्या करेगा, आपको देखकर ही वह कार्य करेगा। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था होती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था कौन सा काल होता है, तो शैशवावस्था, याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बालकों का सर्वाधिक शारीरिक विकास और सर्वाधिक मानसिक विकास भी इसी अवस्था में होता है। कोई भी बालक है, छोटा बालक है, सबसे ज्यादा शारीरिक विकास और मानसिक विकास, जैसा आप उसे ढाल दोगे, जिस तरीके से आप उसे बना दोगे, उस तरीके से वह विकसित हो जाएगा, बन जाएगा। बालकों का सर्वाधिक शारीरिक विकास और मानसिक विकास इसी अवस्था में होता है। इसमें मेन पॉइंट क्या है, सर्वाधिक शारीरिक विकास और मानसिक विकास इसी अवस्था में, मतलब शैशवावस्था में होता है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था शैशवावस्था। कुछ पॉइंट जो हैं वो आप निकाल लीजिए बाहर, बस आसानी से याद हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सीखने का स्वर्ण काल भी इसी अवस्था को कहते हैं। फिर एक पॉइंट निकल के आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्वर्ण काल। सीखने का स्वर्ण काल किस अवस्था को कहा जाता है? सीखने का स्वर्ण काल किस अवस्था को कहा जाता है? जीवन का निर्माण काल, अनोखा काल, सीखने का स्वर्ण काल, ये सारी चीजें क्या शैशवावस्था के अंतर्गत आती हैं। याद रहना चाहिए, ये क्वेश्चन 20 से उठा लिए जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न में कि सीखने का स्वर्ण काल किस अवस्था को कहते हैं, तो किस अवस्था को कहते हैं? शैशवावस्था को। बालक अनेक बातों को बहुत जल्द ही सीख लेता है, जैसे अपनी मां को पहचानना और मां कहकर पुकारना। बालक है वह मां को बहुत आसानी से पहचान लेता है कि हमारी ही मां है, दूसरी मां के पास नहीं जाएगा। अगर उसकी मां दूसरे बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है तो वह ईर्ष्या करने लगता है, मतलब रोने लगता है, मां कहकर पुकारता। तो सीखने का स्वर्ण काल 20वीं अवस्था को कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, शिशु जन्म से ही संवेगों का प्रदर्शन करने लगता है। शिशु जन्म से ही संवेगों का प्रदर्शन करने लगता है। फिर नेक्स्ट क्या है, जन्म से ही वह रोने, चिल्लाने, हाथ पैर पटकने आदि क्रियाएं करता है, संवेगों का प्रदर्शन करने लगता है। आपने देखा होगा, छोटा बच्चा आपके घर में होगा तो देखा होगा, वह जन्म से ही रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, हाथ पैर पटकने लगता है, अगर उसे कुछ ना मिले, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है जब, ये सारी संवेग होते हैं उसके। तो जन्म से ही संवेगों का वो प्रदर्शन करने लगता है। 4 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस अवस्था में 4 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं, भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। 4 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं, ये आपको संवेग याद रखनी है, भय, क्रोध, प्रेम तथा पीड़ा। फिर नेक्स्ट क्या है, शैशवावस्था में बच्चों में दोहराने की प्रवृत्ति होती है, जैसे बार बार पापा कहना, मामा कहना और बार बार हंसना। बच्चों में दोहराने की प्रवृत्ति होती है, जैसे कोई पापा कह रहा है तो वह भी पापा पापा दोहराएगा, मामा कहेगा और बार बार हंसेगा। आपने देखा होगा, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, नहीं है तो आप ले आइए कहीं से, मार्केट से, तो देखेंगे वह बार बार पापा कहेगा, मामा कहेगा, बार बार हंसेगा। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है कि बच्चों में दोहराने की प्रवृत्ति होती है। आगे थ्योरी आप तो लिख लेंगे कि यहाँ पापा कहेगा, मामा कहेगा, नाना कहेगा, काका कहेगा, कुछ भी कहेगा, लेकिन मेन पॉइंट क्या निकल कर आता है कि बच्चों में दोहराने की प्रवृत्ति होती है, समझ में। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस अवस्था में शिशु की प्रेम भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है, काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है प्रेम भावना। शिशु का अपने अंगों से प्रेम करना, मां का स्तनपान करना, हाथ पैर का अंगूठा चूसना आदि काम प्रवृत्ति के सूचक है, समझ में आए। हाथ पैर का अंगूठा चूसना ज्यादातर बच्चे चूसते रहते हैं, कुछ तो बड़े हो जाते हैं तब भी चूसते रहते हैं। तो याद रखेंगे कि मां शिशु का प्रेम भावना जो होती है वह काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। वह अपने अंगों से प्यार करने लगता है, हाथ पैर का अंगूठा चूसने लगता है आदि सारी ये काम प्रवृत्ति के सूचक हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि शैशवावस्था में ज्यादातर बालक माता पिता तथा परिवार पर निर्भर रहता है। अब छोटा है शैशवावस्था तो वह जाहिर सी बात है वह माता पिता और परिवार पर डिपेंड रहेगा, जैसे खाने पीने, खाने पीने, कपड़े,
पहनने, नहाने, घूमने, सोने आदि कार्यों में दूसरों पर निर्भर रहता है। इजी पॉइंट है, लिख लेंगे आप। फिर नेक्स्ट क्या है, शैशवावस्था में स्वप्रेम की भावना बाहुल्य होती है। स्वप्रेम खुद से, मतलब खुद से प्रेम, अपने माता पिता भाई बहनों से बहुत प्यार करता है और सबसे संपूर्ण लाड प्यार पाना चाहता है, और वह सबसे लाड प्यार पाना चाहता है। इस अवस्था में बच्चे को लगता है वह सबसे ज्यादा प्यार उसी से किया जा रहा है, उसी से किया जाए। वह सोचता है कि सबसे ज्यादा प्यार हम ही से किया जाए। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है, स्वप्रेम की भावना बाहुल्य होती है। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक कर दीजिए, जैसा आपको उचित लगे वैसा करिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शैशवावस्था कल्पना बाहुल्य होता है। ये मेन इसमें क्या है, कल्पना बाहुल्य होता है। फिर लास्ट पॉइंट क्या है, इस अवस्था में बालक में नैतिक गुणों का अभाव होता है। नैतिक गुणों का अभाव होता है, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किसको क्या कह रहा है, क्या नहीं, ये सारे गुणों का अभाव होता है। अब हमें देखना है कि विशेषताओं में, शैशवावस्था की विशेषताओं में 2 नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो आपको आपने देखा होगा, इतना बड़ा मैंने 10 पॉइंट बताए हैं, ये देखिए बहुत बड़ा आपको लग रहा होगा, बट ये बहुत बड़ा नहीं है। इसमें से आपको मेन पॉइंट क्या याद रखने वो मैं आपको बता दे रहा हूं। उसके बाद थ्योरी तो आप अपने मन से, दिमाग से लिख सकते हैं। बस बच्चे को अपने माइंड में रखिए कि बच्चा क्या क्या कर सकता है। अगर छोटा बच्चा है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बच्चा नहीं है तो मार्केट से ले आइए। और क्या, शैशवावस्था की विशेषताएं क्या होती है, इसमें से आपको मेन पॉइंट में बता दे रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। पहला पॉइंट क्या होगा, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, याद रहेगा। दूसरा क्या याद रखना है, सबसे ज्यादा शारीरिक विकास और सबसे ज्यादा मानसिक विकास इसी अवस्था में होता है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना, सीखने का स्वर्ण काल। ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा जाता है, टेट सीटेट में भी देखने को मिलेगा। सीखने का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है, तो शैशवावस्था को कहा जाता है। याद रखेंगे कि सीखने का स्वर्ण काल होता है। अब सीखने का स्वर्ण काल, तो बच्चा क्या सीख रहा है, अपने मन से आप लिख सकते हैं कि बहुत जल्दी सीख लेता है, कोई भी काम होता है, माँ को पहचान लेता है, मामा को पहचान लेता है, माँ पापा कहकर बुलाने लगता है, पुकारने लगता है। और क्या, संवेगों का प्रदर्शन करने लगता है, रोने, चिल्लाने, हाथ पैर पटकने, ये सब लिख सकते हैं अपने मन से। ये याद रखेंगे 4 प्रकार के संवेग प्रदर्शित करता है, पाए जाते हैं उसमें, भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। याद रहेगा, भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। बच्चों में दोहराने की प्रवृत्ति होती है। शिशु में प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। ये आप याद रखिए, न रखिए, कुछ नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 पॉइंट याद रखिए। मैंने बताया ना, एक दोहराने की प्रवृत्ति होती है, दूसरी उसमें संवेग प्रदर्शित होने लगते हैं। इसको सीखने का अनोखा काल भी कहते हैं, सीखने का स्वर्ण काल या अनोखा काल भी कह सकते हैं। सर्वाधिक शारीरिक विकास, मानसिक विकास होता है। 4 पॉइंट हो गए। इसमें ज्यादातर बालक, छोटा बच्चा होता है तो ज्यादातर वो अपने घर परिवार पर निर्भर रहता है, माता पिता पर, परिवार पर निर्भर रहता। लिख सकते हैं आप, स्वप्रेम की भावना बाहुल्य होती है, वह खुद से प्रेम करता है, माता पिता से प्रेम करता है, भाई बहनों से प्रेम करता है, ये भी लिख लेंगे आप। कल्पनाशील होता है, कल्पना बाहुल्य होता है, सोचता रहता है। बालक में नैतिक गुण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नैतिक गुण का अभाव होता है। ये इतने पॉइंट आपको आसानी से याद हो जाएंगे। फिर मेन आता है जो आपको एक्चुअल परफेक्ट याद करना ही करना है। जितने भी वैज्ञानिक मैंने बताए हैं इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। क्रो एंड क्रो के अनुसार, वैलेंटाइन के अनुसार, ये वैलेंटाइन डे भी आने वाला, इसलिए वैलेंटाइन जरूर याद हो जाना चाहिए कि सीखने का आदर्श काल कहते हैं। वैलेंटाइन जी के अनुसार, फ्रायड के अनुसार, एडलर के अनुसार, न्यूमैन के अनुसार 4 से 5 डिफिनेशन है जो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। बालक का निर्माण काल, ये भी याद रखेंगे, शैशव काल को कहते हैं। और इसमें याद करने की क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बहुविकल्पी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो ये इंपॉर्टेंट है कि शैशवावस्था का टाइम जन्म से 5 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक और 12 से 18 वर्ष तक। शैशवावस्था 0 से 5, ये जन्म से 5, बाल्यावस्था 6 से 12 और किशोरावस्था 12 से 18। ये चीजें आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा जाता है और कुछ नहीं इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना आपको एकदम रट लेना और लिखने वाला मेन पॉइंट ये शैशवावस्था, ये आप नोट डाउन करेंगे।
और इसकी जितनी डिफिनेशन है, परिभाषाएं, जितने भी वैज्ञानिक क्रो एंड क्रो, वैलेंटाइन और फ्रायड, ये सारी डिफिनेशन आप नोट डाउन करेंगे और आपको कुछ नहीं नोट डाउन करना। अगर आपकी इच्छा होगी तो विशेषताओं में सिर्फ आपको लिखनी है, पहला पॉइंट लिखना, अनुकरण द्वारा सीखने की व्यवस्था, सर्वाधिक शारीरिक विकास, सर्वाधिक मानसिक विकास। तीसरा पॉइंट, सीखने का स्वर्णकाल होता है, संवेगों का प्रदर्शन करता है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है, स्वप्रेम की भावना बाहुल्य होती है, नैतिक गुणों का विकास नहीं होता है, नैतिक गुणों का अभाव होता है और कल्पना बाहुल्य होता है। आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, इतनी बड़ी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, तुरंत आप समझ जाएंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। जितने भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सहपाठी हैं, उन सभी को जरूर शेयर करिए। आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी त्रुटि नजर आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।